नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी माँ चोर है। सीमा जी रसोई घर में अपने पति नितिन के लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी डोर बेल बजी और वो दरवाजा खोलने चली गई। जब दरवाजा खुला तो सामने उनके बेटे और बहू खड़े थे। सीमा जी उनको देख थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। बेटे और बहू ने नमस्ते कहा तो उन्होंने जवाब देते दरवाजे से हटकर उनको अंदर आने को कहा और वो पति के कमरे में गई और अपने पति से कहा, सुनो जी, राहुल और निशा आए हैं। नितिन जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा, थोड़ा गुस्से से पूछा, वो लोग क्यों आए हैं, उनका क्या है यहाँ? फिर वो थोड़ी तसल्ली से बोली, आता हूँ बाहर। सीमा जी बोली, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जाने दो। आपका बेटा बहू और भाभी आगे पति से कुछ कहती कि नितिन जी ने रोक दिया। बस करो सीमा, कितना सब्र करोगी, कभी तो जुबान से कुछ कह दिया करो, किस मिट्टी की बनी हो। नितिन जी बाहर आए तो डाइनिंग रूम में राहुल और निशा, उनके बेटा और बहू बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है, बैठो, कहते हुए नितिन जी एक सोफे पर बैठ गए। सीमा जी किचन की तरफ चल दी। जब तक सीमा जी चाय और कुछ खाने पीने को लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। सीमा ने ही पूछा, और सब ठीक है? आज 5 साल के बाद हमारी याद कैसे आ गई? राहुल ने पहले माँ की तरफ देखा, फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और राहुल अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलक उठा। निशा ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी थी। नितिन जी ने कुछ नहीं कहा। सीमा जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछती कि राहुल की आवाज आई, पापा थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूँ। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता ना की होती, अगर आपने 35 लाख ना दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। सीमा जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 35 लाख कब दिए, क्यों दिए, ये मुझे नहीं पता और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्यचकित होने की बारी राहुल और निशा की थी। नितिन जी की आवाज आई, हाँ नहीं बताया, क्योंकि तुम तब तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें ये बताता कि हमारे इस साहबजादे ने लाखों रुपए लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे ये चुका नहीं पाया और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिया, बस। नहीं पापा, बस नहीं, आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सबने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से निकाला। मैं और निशा आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, वो हमारा सर झुकाने के लिए काफी है। हम माफी मांगने आए हैं। आप दोनों प्लीज हमें माफ कर दें, जो हुआ उसे भूल जाएं। आगे से ऐसी गलती फिर नहीं होगी। हम फिर इकट्ठे रहेंगे, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। नितिन जी ने हाथ उठाकर राहुल को इशारा किया, नहीं, माफ तो मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो शायद मैं सहन भी कर लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस माँ पर सोने के कंगन की चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। तुम भूल गए थे, तुम्हारी इसी माँ ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा दादी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी
कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे कैरियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, मुझसे पूछो। और तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली और तुम उसका साथ भी दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ कहा नहीं गया। इसका अर्थ तो ये था ना कि तुम्हें भी लगता था कि तुम्हारी माँ ऐसा कर सकती है। और बाद में वो कंगन इसी निशा की अलमारी के नीचे से मिला तो बड़े आराम से कह दिया, सॉरी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बरखुरदार वो माँ थी तुम्हारी, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुमने तो वही किया जो तुम्हारी पत्नी ने करवाया। तुम्हारी पत्नी तो किसी और के पेट की थी, लेकिन तुम तो हमारे अपने थे ना। माँ को रुस्वा करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा। और माफी तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मुझे मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ कर दो, तो मैं उसे भी मना कर दूंगा। इस देवी का अपमान मेरे स्वाभिमान पर एक चोट है। वो सहायता भी इसलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैंने पहले मना किया था ना अब करूंगा। फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए नितिन जी उठकर घर से बाहर ही निकल गई। राहुल ने माँ की तरफ देखा तो सीमा जी बोल उठी, बेटा शायद तुम्हें ये बात अभी नहीं समझ आएगी, पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगे कि औलाद का एक गलत कदम ही माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद ही बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम था कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। सीमा जी भी कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बेटा और बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी भी कोई इज्जत थी अपनी नजर से। अगर आज वो बेटे को माफ कर देती तो खुद की नजर में कभी उठ नहीं पाती। निशा और राहुल भी उठकर अपने घर चले गए। अब उनकी यही सजा थी कि माँ बाप की माफी के बिना जिंदगी गुजारनी है। बच्चों को अपने माँ बाप को कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। जो माँ हमें हर धूप छांव से बचाती है, हम उसको चोर कैसे बना सकते हैं? हमें खुद से शर्म आनी चाहिए। कैसे हम अपने माँ को ऐसा बोल सकते हैं? हम बच्चों को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। माँ बाप वो हस्ती हैं जो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, तो हम बच्चे कैसे अपने माँ बाप के लिए अपशब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।